अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, रियल टीवी के ख़ास बुलेटिन दखनी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं सैयद अहमद अली हूँ। सबसे पहले सुर्खियाँ देखेंगे। तेलंगाना बनाना या नहीं, इसके वास्ते चित्तूर और कड़पा के लीडर किरण जगन बाबू बैठ के फैसला कर लो बोल के टीजी वेंकटेश बोले। चंद्रबाबू नायडू नकली तेलुगु देशम पार्टी के बड़े, असली तेलुगु देशम पार्टी तो एनटी रामाराव शुरू करे थे, जी वेंकट रमना रिमार्क करे। मशीराबाद में लकड़ी के कारखाने में आग लग गई, लाखों रुपयों का हुआ नुकसान। और करनूल में भयानक दोहरा कत्ल हो गया, मियां बीवी वंश मर गए। अब खबरें तफसील से देखेंगे। वजीर टीजी वेंकटेश बोले तेलंगाना बिल पे असेंबली में बातें करना या नहीं, इस पे पहले चित्तूर कड़पा के लीडर किरण जगन और बाबू एक जगह बैठ के फैसला कर लेना कहते। वजीर टीजी वेंकटेश सेक्रेटरीट में मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले तेलंगाना बिल पे असेंबली में बातें करना या नहीं, इस पे पहले चित्तूर व कड़पा के लीडरों किरण जगन और बाबू मिलके एक जगह बैठ के फैसला कर लेना। टीजी वेंकटेश बोले उन्होंने आज भी मुत्तहदा रियासत की तायद में छह थे और कांग्रेस पार्टी में है सो मौजूद और पार्टी या हाईकमान की खिलाफ वर्जी या कांग्रेस छोड़ने की बात कर रहे हैं। ఆశావాదులం మేము ఆగుతుందని ఎన్నో మార్లు ఇలాంటి గడ్డు పరిస్థితులు వచ్చాయి, ముందుకు పోయినాము, ఇప్పుడు కూడా అలాగే వెళ్తుందని ఆశిస్తున్నాం। సార్ పీసీసీ చీఫ్ నుంచి మంత్రులు కూడా ఒక 25 మంది కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎమ్మెల్యే వెళ్ళిపోతారు, అందులో మంత్రులు కూడా ఉన్నారన్నారు, మీరు కూడా ఉన్నారా? అంటే నేను మొన్న చాలా క్లారిటీగా ఇచ్చానండి। నేను गवर्नमेंट विप जी वेंकट रमना बोले चंद्रबाबू नायडू नकली तेलुगु देशम पार्टी के बड़े बने हुए हैं, असली तेलुगु देशम पार्टी तो एनटी रामाराव शुरू करे थे कहते। गवर्नमेंट विप जी वेंकट रमना मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले चंद्रबाबू नायडू नकली तेलुगु देशम के बड़े हैं कहते, कई को बोले तो असली तेलुगु देशम मर गए सो एनटी रामाराव शुरू करे थे, मगर चंद्रबाबू नायडू इनको धोखा दे के नकली तेलुगु देशम के बड़े बने हुए हैं। उन्होंने बोले चंद्रबाबू नायडू जब से सीएम की कुर्सी पे थे उस वक्त दुनिया का रुपया लूट लिए, आज कांग्रेस पार्टी पे करप्शन का झूठा इल्ज़ाम लगा रहे थे। अक़लियतों खासकर मुसलमानों को हुनरमंद बनाने और रोज़गार हासिल करने के वास्ते खोले सो इदारे सेटविन से 2013 में 7,212 बच्चे बच्चियां फ़ायदा उठाए गए थे। सेटविन इदारे के सदर मोहम्मद मकसूद अहमद मीडिया वालों से बोले दोनोनों शहरों में सेटविन के पूरे 33 सेंटर हैं और इसमें कितने की कोर्सा हैं। उन्होंने बोले 35 साल से चल रहा सो इदारे से अब तक 5,72,000 बच्चे बच्चियां कोर्सा करके नौकरियां कर रहे हैं। उन्होंने बोले 99 बसों से 325 लोगों को नौकरियां मिले। उन्होंने ये बोले सेटविन को तरक्की देने के वास्ते और मुसलमानों को अपने पैरों पर खड़ा करने के वास्ते भी कोशिशें चल रही।
वीज़े के कानून के खिलाफ है सो वाले हिंदुस्तान के 7 वर्करों को सऊदी अरब से हिंदुस्तान को वापस भेज दिए। सऊदी अरब में वो रह रहे सो थोड़े हिंदुस्तान के वर्कर होना बोल के वीज़ा के कानून की खिलाफ वर्जी करने से थोड़े कफीला धोखे में आ गए। वहाँ के पुलिस पकड़े सो हिंदुस्तान के वर्करों को हिंदुस्तान को वापस भेज दिए। अभी के जेल खाने में 22 हिंदुस्तानी लोग हैं, इसमें से 7 रिहाई के काबिल थे, इस वास्ते इनको हिंदुस्तान को भेज दिए। सऊदी अरब के पुलिस के अफसरान शराब के 12,000 बोतलें स्मगलिंग कर रहे सो वालों की कोशिश को नाकाम कर दिए गए थे। सऊदी पुलिस के अफसरान बोले सऊदी बॉर्डर के शहर बतहा से करीब है सो रियासत मुत्तहदा अरब इमारात से शराब की बोतलें स्मगलिंग कर रहे थे। ये बोतलें बस में लेके जाने की कोशिश कर रहे थे। ये बोतलें तारों के गुच्छे में से निकले। यूएई में शराब के ऊपर ज़्यादा सख्ती नहीं है, इस वास्ते वहाँ से शराब आ रही थी। सऊदी अरब में शराब पूरी पर पाबंदी है और रोड पे शराब पीते हुए कोई भी घट गया तो वहाँ की पुलिस रोड पे कोड़े मारना शुरू कर देती। तेलुगु देशम पार्टी की तरफ से ज़रूरतमंद लोगों को पीर के दिन टीडीपी ऑफिस के कोटला अलीजा में फुकट में ऐनका दिए। टीडीपी ऑफिस कोटला अलीजा में तेलुगु देशम लीडर अली मस्कती ये ऐनका बांटे। थोड़े दिन पहले यहीं ऑफिस में डॉक्टर आके आँखों का मुआयना करे थे। जिनको ऐनकों की ज़रूरत है इनको ऐनकों का नंबर लिख के दिए थे। वहीं लोगों को 30 दिसंबर को फ्री में ऐनका दिए। कम करने की कोशिश करी और कम कराए, लेकिन आज कांग्रेस हुकूमत सिवाय यानी हिंदुस्तान में गरीब आवाम के साथ साथ हर एक को तकलीफ दे रही है। हम चाहते हैं कि आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम हुकूमत आए, फिर आंध्र प्रदेश का नाम नंबर 1 पर आए, क्योंकि तेलुगु देशम हुकूमत एक ऐसी हुकूमत है जो आंध्र प्रदेश का नाम नंबर 1 पर ला सकती है। और जितने भी लोग हैं बच्चे, नौजवान बच्चों के यहाँ से नौकरियाँ मिल सकेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की होगी। आंध्र प्रदेश की जब तरक्की होगी तो हर एक को अच्छी से अच्छी नौकरी मिलेंगी, कारोबार मिलेंगे। मैं चाहता हूँ आप लोग तेलुगु देशम का साथ दें, तेलुगु देशम को आगे बढ़ाने की कोशिश करें और आपको जो भी तकलीफ़ हो इंशाल्लाह ताला हम आपके साथ है, साथ रहेंगे। तेलुगु देशम हर वक्त आवाम के साथ रही हुए, आवाम का काम करने के वास्ते और ख़ासतर गरीब आवाम का काम करने के वास्ते तेलुगु देशम है, हम आपके साथ रहेंगे। शुक्रिया। पाकिस्तान के ज़िले पख्तौन के एक शहर में 30 दिसंबर को सुबह में हुए सो एक रॉकेट के हमले में 3 लोग मर गए। नए मालूम सो ठिकाने से छोड़े सो रॉकेट एक घर की छत पे गिरा। छत पे रॉकेट गिरते के साथ ही घर में थे सो 2 बच्चे और एक औरत वहीं मर गए और ये औरत का शौहर और एक बच्चा जख्मी हो गया। एमएलसी आमोस बोले तेलंगाना को बनाने से रोकने के लिए सीमा आंध्रा के लीडर बहुत कोशिशें कर रहे हैं, मगर रियासत के 2 टुकड़े होके से रहेंगे कहते। एमएलसी आमोस मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले सीमा आंध्रा लीडर तेलंगाना रियासत बनाने को रोकने की बहुत कोशिशें कर रहे हैं, मगर उन्होंने बोले लाख रुकावटें खड़े भी कर लिए तो भी रियासत के 2 टुकड़े होने से अब कोई भी रोक नहीं सकता कहते। कई को बोले तो तेलंगाना के फैसले को पहले कांग्रेस पार्टी वर्किंग कमेटी में फैसला लिए, फिर काबीना मंजूरी दी, बाद में सदर जमहूरिया हिंद तेलंगाना बिल को असम्बली में पेश करे, फिर ये बिल यहाँ से पार्लियामेंट जाएगा और इसके बाद तेलंगाना बन के रहता कहते। समझते होंगे मैं जो है ये बिल को तेलंगाना को रोक दिया हूँ, मैं ये रोकने का काम किया हूँ, आगे भी बढ़ूँगा, मैं आगे भी करूँगा। ऐसे फालतू बातें बोल के वो अपना ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। ये बस है जितना काम किए, अब तो भी शराफत से ये बिल का सपोर्ट करो और लोगों को फ़ायदा करो। आंध्रा एरिया के पीपल को भी जो नुकसान होने वाले हैं बल्कि आप समझ रहे, नुकसान तो होता ही नहीं। 10 साल हम रहने दे रहे, हमारे तेलंगाना के तहजीब से जो है आपको एक दिन भी रहने की ज़रूरत नहीं है, आपको अकाल देना चाहिए। और फिर भी हम जो है 10 साल तक आपसे रहने के वास्ते, आपको वहाँ बनाने के वास्ते हम भी हमारा अप्रूवल भी दिए है। इसलिए आप शराफत से ये बिल के साथ
साथ दीजिए और ये असेंबली में डिस्कशन कंप्लीट हुए के बाद में दिल्ली को विजय ऐसा करो तो वो ख़त्म हो जाता और आप भी सुकून से रह सकते, तेलंगाना के पीपल भी सुकून से रहते, आंध्रा के लोगों के वास्ते भी कोई सही मानव का लीडरशिप बने बोल के आपका भी नाम रहता है। बीजेपी के बड़े नरेंद्र मोदी फिर एक बार राहुल गांधी को हाथों पे लिए। नरेंद्र मोदी बोले करप्शन और महंगाई पे अभी तक कुछ भी कानून नहीं हुआ, मगर कांग्रेस के लीडर खाली एक्शन वानी सुन के इस पे बस कर दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी एक रैली में राहुल गांधी का नाम लिए बगैर बोले पहले के दौर में लोग आकाशवाणी सुनते थे, मगर लोग अब भी आकाशवाणी सुन रहे हैं और बोल रहे हैं चीफ मिनिस्टर ऐसा करेंगे, चीफ मिनिस्टर वैसा करेंगे। इसके बाद उन्होंने ये भी बोले राहुल गांधी कांग्रेस के चीफ मिनिस्टरों के साथ एक मीटिंग कर रहे हैं। वो मीटिंग में ये बोले करप्शन और महंगाई पे काबू पाने के वास्ते आप लोग अच्छे से अच्छा फैसला कर लो, मगर फिर भी कुछ काबू नहीं हुआ। अब जो हुकूमत है वो लोगों के ऊपर खाली एक बोझ है, हुकूमत का और लोगों का कुछ ताल्लुक़ ही नहीं है। मरकज़ी हुकूमत वाले कोशिशें करने के बाद भी ये लोग नाकाम हो गए। कांग्रेस के बड़े बी सत्यनारायण बोले खुद चंद्रबाबू नायडू करप्शन में डूबे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी और दूसरे पार्टियों को करप्शन में झूठे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। कांग्रेस के बड़े बी सत्यनारायण मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले चंद्रबाबू नायडू करप्शन में खुद डूबे हुए आदमी हैं, मगर कांग्रेस पार्टी पे और मेरे पे झूठे इल्ज़ाम लगा रहे कहते। उन्होंने बोले चंद्रबाबू नायडू जब सियासत में आए इनके पास सिर्फ 2 एकड़ ज़मीन थी, आज ये 200 करोड़ रुपए से ज़्यादा रुपये कहाँ से हासिल कर लिए, वो क्या यहाँ से आए। उन्होंने बोले इनके पास कितने रुपये है, कितने मकाना ज़मीना है, इसकी पूरी तफसीलात 3 जनवरी को शुरू होने वाले असेंबली में बता देंगे कहते। पीर को सुबह के वक्त मशीराबाद में था सो एक लकड़ी का कारखाना जल के राख हो गया। लकड़ी के कारखाने को अंगार लगने की वजह मालूम नहीं हुई, मगर लकड़ियों को आग लगने से देखते ही देखते लाखों रुपए की लकड़ियां कोयला बन गई और कोयला राख का ढेर बन गए। महल्ले के लोग आग बुझाने की कोशिश करे, कई को बोले तो फायर इंजन आने में देर हो रही थी, जिसकी तरफ से आजू बाजू के घरां और दुकाना जल जाने का डर था। बाद में 5 फायर इंजन आके आग को बुझाने, आग लगने की वजह मालूम नहीं हुई। तेलुगु फिल्मों के एक्टर मोहन बाबू और कॉमेडियन ब्रह्मानंदम की पेशी की तारीख को आगे बढ़ा दिए। फिल्म में अपने नाम के आगे पद्मश्री लगाने पे हाईकोर्ट में ब्रह्मानंदम और मोहन बाबू पे बीजेपी के लीडर इंद्रसेन रेड्डी केस कर दिए। आज हाईकोर्ट में पेशी थी, मगर उन वकीलों के अदालत को नहीं आ सके। फिल्म में इन लोगों के नामों के साथ पद्मश्री लिखने में इन लोगों की मर्जी नहीं है, इन लोगों को मालूम नहीं था। ये मालूम होने के बाद पेशी की तारीख आगे बढ़ा दिए थे। మోహన్ బాబు గారి కేసు పద్మశ్రీ గురించి వచ్చింది. నల్లు ఇంద్రసేనారెడ్డి గారు వేసిన కేసు లాస్ట్ వీక్ కోర్టు ఏం చేస్తున్నారంటే వాళ్ళ అడ్వకేట్స్కి డైరెక్షన్ ఇచ్చినది వాళ్ళ క్లయింట్స్కి। सेंट्रल के वजीर के रहमान खान बोले हुकूमत मुसलमानों को तरक्की के वास्ते ख़ास तौर पे $3 बिलियन का फंड निकाल रहे थे। तुलसी रेड्डी बोले डिप्टी सीएम को सीएम किरण कुमार रेड्डी के खिलाफ बोलने का कोई हकीश नहीं है कहते। चेयरमैन 20 पॉइंट तुलसी रेड्डी सेक्रेटरीट में मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले डिप्टी सीएम दामोदर राज नरसिम्हा को सीएम किरण कुमार रेड्डी के खिलाफ बोलने का कोई हकीश नहीं है कहते। कई को बोले तो डिप्टी सीएम पे झूठे इल्ज़ाम लगा रहे कहते। तुलसी रेड्डी बोले कांग्रेस पार्टी 2004 और 2009 के इलेक्शन के वक्त कभी भी रियासत के 2 टुकड़े करो बोल के नहीं बोली थी। ये 100 बातें डिप्टी सीएम दामोदर राज नरसिम्हा झूठे बातें कर रहे थे। उन्होंने बोले सीएम तेलंगाना के खिलाफ कैसा होते, उन्होंने हैदराबाद में पैदा हुए, पढ़े, मुकम्मल करे और यहाँ पे ही ज़्यादा रहे, खाली चित्तूर से इलेक्शन लड़ने कहते। సభ్యులతో ఇంకో కమిటీని వేస్తారా, ఆ నివేదిక వచ్చిన తర్వాత నిర్ణయం తీసుకోండి। కాబట్టి మరొక్కసారి డిప్యూటీ సీఎం గారు ఆ ఎన్నికల మేనిఫెస్టోను త్వరగా చదవవలసిందిగా కోరుతున్నాం।
ఇక రెండవ అంశం ఆయన ఏం చెప్పారు, ముఖ్యమంత్రి గారికి తెలంగాణ ఆకాంక్షలు తెలియవు, ఆయన सीएम किरण कुमार रेड्डी सेक्रेटेरिएट में नए साल 2014 की गवर्नमेंट की करे सो तैयार डायरी रिलीज करे। अबुल हसनात इस्लामिक रिसर्च सेंटर की तरफ से इतवार को मगरिब के बाद मस्जिद अबुल हसनात जहानुमा में 8वें शाह नक्शबंदी कॉन्फ्रेंस हुई। शाह नक्शबंदी कॉन्फ्रेंस में हज़रत शाह नक्शबंदी सैयद मोहम्मद ख्वाजा बहाउद्दीन के तालीमात पे हैदराबाद के मशहूर मुर्शदा आलिमा तकरीरां करे। कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हाफिज़ सैयद मोहम्मद बहाउद्दीन ज़ुबैर नक्शबंदी की कलाम पाक की क़िराअत से हुई। हाफिज़ मोहम्मद मिसबाहुद्दीन आमिर नक्शबंदी नात शरीफ सुनाए। हाफिज़ मोहम्मद ख़ान नक्शबंदी मनक़िबत पढ़े। कॉन्फ्रेंस की निगरानी मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अजीमुद्दीन नक्शबंदी करे। सदारत मौलाना मोहम्मद ख्वाजा शरीफ करे। सरपरस्ती मौलाना मुफ्ती खलील अहमद की थी। कॉन्फ्रेंस में लोग दूर दूर से शरीक होने के वास्ते आए थे। और आज की दुनिया में जो दहशत और वहशत का दौरा है, ये बतलाया जाए कि ये औलिया और सुलहा अपनी ज़िंदगी को इसलिए वक्फ़ किए थे कि बंदगान खुदा को खुदा से जोड़ें और आपस में मोहब्बत और भाईचारा की वो तालीम को आम करें। आज दुनिया अगर ये चाहती है कि आपसी इख्तिलाफ़ात ख़त्म हों, झगड़े ख़त्म हों, तो इसके लिए औलिया किराम की तालीमात की तरफ रुजू करना होगा। औलिया किराम की तालीमात कुरान और सुन्नत की तालीमात है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने कलाम मजीद में उसके रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने अपनी हदीस शरीफ़ा में जो हिदायत दी है, उन्हीं के पाबंद औलिया किराम रहे। और हज़रत ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाहि तआला अलैह का भी तरीक़ा यही था कि खल्क़ खुदा को तालीम देते थे कि आपस में एक दूसरे से बुग़्ज़ और हसद न रखा जाए, एक दूसरे से नफ़रतें न की जाए, दुनिया में किसी दूसरे को नुकसान पहुँचाने की और तकलीफ़ पहुँचाने की ख्वाहिश दिल में न रहे। ऐसे जियो कि तुम्हारा दिल आईने की तरह साफ़ और शफ़ाफ़ रहे, तमाम इंसानियत का दर्द तुम्हारे दिल के अंदर हो और अल्लाह तबारक व तआला की महब्बत दिल के अंदर बस जाए, उसके हबीब पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की महब्बत दिल के अंदर घर कर जाए। और ये अल्लाह उसके रसूल की महब्बत जब दिल में घर कर जाएगी तो इंसान अल्लाह की खातिर एक दूसरे को चाहने वाला बनेगा और एक दूसरे की तकलीफ़ों को अपनी तकलीफ़ समझकर उसकी तकलीफ़ को दूर करने की जुस्तजू और फ़िक्र करेगा। करनूल में नए मालूम सो लोग घर में घुस के फाइनेंसर मधुसूदन रेड्डी और उसकी बीवी को बेदर्दी से मार डाले। अंदाज़ा ऐसा लग रहा रुपयों की लेन देन की तरफ से ये दोहरा कत्ल हुआ होगा। पुलिस वाले मालूमात कर रहे हैं। ఇంకా విషయాలు ఎందువల్ల జరిగింది, ఎలా జరిగింది అనే దాని మీద దర్యాప్తు చేస్తున్నాము। पाकिस्तान के कप्तान मिसबाहुल हक 2013 में वनडे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा हाफ सेंचुरियां बनाए गए थे। इससे पहले यूनुस खान 2002, सौरव गंगोली 2007 और ग्राम स्मिथ 2007 में हाफ सेंचुरियां बनाए थे। 2013 में मिसबाहुल हक 1373 और हफीज़ 130 रन बनाए गए थे। 1992 के बाद से वनडे क्रिकेट में ज़्यादा रन बनाने वालों की लिस्ट में पहले और दूसरे मुकाम पे पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं। समाजवादी पार्टी के पहले के लीडर आम आदमी पार्टी में मिलने जा रहे थे। उन्होंने गाज़ियाबाद में दिल्ली के नए सीएम अरविंद केजरीवाल से उनके घर पे जाके मिले और इनकी पार्टी में मिलते बोल के ख्वाहिश करे। इन्होंने केजरीवाल से 1 घंटे तक बात करे और मुबारकबाद भी दिए। उन्होंने ये बोले पूरा हिंदुस्तान आम आदमी पार्टी में मिलना चाह रहा। उन्होंने बोले पूरे हिंदुस्तान में अरविंद केजरीवाल की हवा चल रही गति। तेलंगाना ऑटो ड्राइवरों की जॉइंट एक्शन कमेटी के बड़े मोहम्मद अमानुल्लाह खान बोले हुकूमत ऑटो के किरायों को बढ़ाने के वास्ते मजबूर हो जा रही। ऑटो वाले इस वास्ते 1 जनवरी 2014 से शुरू करने वाले हैं, सो हड़ताल को इनके डिमांड पूरे हुए तक करते रहेंगे गति। ऑटो यूनियन के बड़े बोले ऑटो बंद के अलावा हड़ताल के वास्ते दूसरे तरीक़े भी इख्तियार करेंगे। उन्होंने ऑटो ड्राइवरों से ऑटो की हड़ताल में हिस्सा लियो बोले
और ये भी बोले हमारी हड़ताल ऑटोओं के किरायों में इजाफा हुए तक चलते रहेंगी बोल रहे हैं। स्पेशल ऑफिसर वक्फ बोर्ड शेख इकबाल सिद्दीकी बोले औकाफी जायदादों पर बैठे 100 गैर कानूनी काबिज़ीन को हटाने के लिए 11 रुकनी टीम और टास्क फोर्स इंस्पेक्टर्स मसरूफ़ हो जाएंगे। स्पेशल ऑफिसर वक्फ बोर्ड शेख इकबाल सिद्दीकी हज हाउस में मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले औकाफी जायदादों पे है सो गैर कानूनी कब्जा करे सो लोगों को हटाने के वास्ते उन्होंने कायम करे सो 11 रुकनी कमेटी और टास्क फोर्स इंस्पेक्टर काम शुरू करते गए। उन्होंने बोले वक्फ बोर्ड में है सो टास्क फोर्स इंस्पेक्टर बहुत कम है गते, कई को बोले तो इन लोगों को एक एक एरिया देखना मुश्किल हो रहा गते। उन्होंने बोले वक्फ प्रॉपर्टी अल्लाह की अमानत है गते, इसकी हिफाजत सब लोगों की ज़रूरत है। We'll take strict action as per law वाला। चलिए आपको बुलाने का मतलब एक जनरल इम्प्रेशन है कि भाई वक्फ प्रॉपर्टी डिस्ट्रिक्ट्स में भी कोई एंक्रोच कर रहा, कोई उसके ऊपर कब्जा डालने जा रहा, या वक्फ इंस्पेक्टर इधर से वक्फ बोर्ड, यही है बोल के एक APNGO लीडर श्रीनिवास राव बोले रियासत को अखंडित रखो बोल के पूरे MLA को मेमोरेंडम देते गए। APNGO लीडर श्रीनिवास राव मीडिया से बातें करते हुए बोले रियासत को अखंडित रखो बोल के पूरी रियासत के MLAs को मेमोरेंडम देते गए। उन्होंने बोले सब लोग आपस में एक दूसरे से मिल के बातें कर लेना करते और हमेशा से सब लोग मिलजुल के रहना करते। సహేతం కాదు అని చెప్పి మేము రాష్ట్రంలో ఉన్న సమైక్యాంధ్ర కోరి అందరికీ కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. ఇలాంటి అసంబద్ధమైన బిల్లులో ఉన్న విషయాలను కేంద్రీకరించి మీరు దేశంలో ఉన్న రాజకీయ పక్షాలు ప్రతి ఎంపీని కూడా వ్యక్తిగతంగా కలవాలని కోరుతా ఉన్నాం. మీరు ఆ పని చేయలేని నేపథ్యంలో दिल्ली के नए चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल की तबीयत खराब है, इनको तेज बुखार और खांसी हो गई भी है। सीएम बनने से पहले कितने बीमार पड़े हुए थे कि क्या है कि सीएम बनते लोगों को खांसी भी हुई तो मालूम हो जा रहा, इसकी इत्तला हमारे तक आ रही। अरविंद केजरीवाल से लोग थोड़े महीने पहले वाकिफ हुए थे, इनको अन्ना हजारी की भूख हड़ताल में देखे थे। उन्होंने हमेशा हंसते हुए चेहरे के साथ दिखते थे, अक्सर सूटर पहने हुए कानों को मफलर से ढांपे हुए रहते थे। हलफ लेने के दिन उन्होंने ग्लोबन निकाल के खाली सूटर से दिल्ली की सर्दी का मुकाबला करना चाह रहे थे, मगर मौसम ना तो चीफ मिनिस्टर को देखता ना प्राइम मिनिस्टर को देखता, उन्हें अपना काम कर दिया। बेचारे अरविंद केजरीवाल कुर्सी पे बैठे भी नहीं थे कि बिस्तर इनको पुकारने लगा। 30 दिसंबर को इन्होंने एक अहम फैसला करने वाले थे। उन्होंने हर घर को 700 लीटर फुकट में पानी देने का फैसला करने वाले थे। केजरीवाल लोगों को पानी पिलाने से पहले घर में दवा पी लेटे हुए हैं। जो लोग नालों के नीचे घड़े रख के सुबह सुबह फ्री का पानी पीएंगे सोच रहे थे, इनके उम्मीदों पे पानी फिर गया होगा। तेलंगाना गजेटेड ऑफिसर्स एसोसिएशन भवन नामपल्ली में 30 दिसंबर को तेलंगाना क्रिश्चियन कमेटी वाले तेलंगाना जॉइंट एक्शन कमेटी में मिल गए और TGO के सदर श्रीनिवास गौड़ और JAC के सदर कोदंडराम की मौजूदगी में हलफ ले लिए। इस मौके पे TCJEC के सदर रवि कुमार और इंचार्ज रोनाल्डो जान भी थे। ये लोग श्रीनिवास गौड़ और कोदंडराम को फूला पिनाए। चले गई सरकारी मुलाजिमत चले गई, आज जो जागीरदार थे, जो घर के मालिक थे, आज किराएदार बन गए। कम से कम किराए देने के हैसियत में भी आज मुसलमान नहीं है। मुसलमानों के अलावा भी तमाम तेलंगाना की रियाएं जो बिछड़े हुए हैं उनको सबको एक अच्छे पैमाने पर आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं। और अल्लाह चाहा तो तेलंगाना के हासिल होते ही 12% मुसलमानों के वास्ते रिजर्वेशन की जो हमारी मांग है, उस मांग को हम बराबर आगे रखेंगे। और 12% वो मांग से हमारे तेलंगाना में जो हमारे मुसलमान बच्चे जो है, जो तुलबा हैं, पढ़ने वाले हैं, उनको इससे फिर आगे बढ़ने का मौका दिया जाएगा। मेडिकल कॉलेजेस से, इंजीनियरिंग कॉलेजेस से उसको भी बढ़ा दिया जाएगा और सरकारी मुलाजिमत के ऊपर एक नया फोकस रखते हुए हमारे नौजवान को आगे ले जाएंगे। और हम आपको भी, आपके चैनल को भी बधाई देते हैं, क्योंकि हर तेलंगाना की जद्दोजहद में आपका साथ रहा है। आने वाले दिनों में भी हम आपसे यही उम्मीद रखेंगे और एक बार तमाम रियाए को तेलंगाना के
और तेलंगाना स्टेट गजेटेड ऑफिसर्स एसोसिएशन के बड़े श्रीनिवास गौड़ रियल चैनल रिपोर्टर अंजुम से बातें करते हुए तेलंगाना के लोगों को आते सो नए साल की मुबारकबाद दिए। वो बात करो, ये फाइनल आने के बाद रोक तुम बोले तो आप लोग भी वो गलत कर रहे हैं। हम लोग भी बोले, हम लोग अगर उन लोग ऐसे ही करें तो हम चीफ सेक्रेटरी की भी बोला, सीएम की बोला, नेक्स्ट टाइम अगर तेलंगाना के उन लोग बीच में आके रोकने के लिए आए तो हम इधर से नहीं बैठते। ये नहीं दिया तो भी फर्क नहीं है, IR नहीं दिया तो फर्क नहीं है, और हेल्थ कार्ड नहीं दिया तो फर्क है, मगर तेलंगाना के लिए असेंबली में नहीं रोकना बोल के भी हम लोग बोले, बराबर तेलंगाना आता बोल के हम लोग बहुत कॉन्फिडेंस में है। नए साल के बारे में तेलंगाना अब पहले वो रूबी चैनल वाला बोलना क्यों बोल तो ज़्यादा लोग तेलंगाना में मुसलमान तेलंगाना के लिए अगेंस्ट है बोल के ऐसा रूमर निकाले, मगर ऐसा रूबी चैनल लोग पूरे भी मुसलमान भी नुकसान हुआ। आंध्र प्रदेश होने के बाद पहले ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमान से नुकसान हुआ। इससे पहले हम अच्छे रहते थे, यहाँ ज़मीना रहते थे, हर एक लोग हम भी अच्छा जीते थे, मगर अपन जीने के लिए दुबई जाना पड़ रहा है, हम जीने के लिए और दूसरा देश जाना पड़ रहा है। सो पूरे के पूरे मुस्लिम बोले तो वो हिंदू अगेंस्ट है बोल के हम लोग मीडिया में कर रहे, मगर 500 ईयर्स हिंदू मुस्लिम बाय बाय बोल के हम लोग यही देश में अच्छा रहे से हिस्ट्री अपने है। तेलंगाना में मुसलमान भी है, मुसलमान भी तेलंगाना रहना, तेलंगाना आने के बाद भी हर एक चीज़ में अपने भी पार्टिसिपेशन होना बोल के उन लोग पार्टिसिपेट हो रहे बोल के आप लोग अच्छा पब्लिक को कर रहे। आपको नया साल में और अच्छा लोग देख के और अच्छा बढ़ना बोल के तेलंगाना के 10 डिस्ट्रिक्ट में भी ये रूबी चैनल आना बोल के हम लोग अब दुआ देंगे। वजीर IT P लक्ष्मैया सेक्रेटेरिएट में तेलुगु मैसेज मोबाइल फ़ोन से देने का आगाज़ शुरू कर दिए। वजीर IT P लक्ष्मैया सेक्रेटेरिएट में तेलुगु ज़बान का मैसेज मोबाइल फ़ोन के ज़रिए देने के सिस्टम शुरू करने के बाद मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले, इस नए सिस्टम से तेलुगु ज़बान वाले लोगों को बहुत फ़ायदा होता कहते। कई को बोले तो लोगों को अपनी पैदाइशी ज़बान में मैसेज देने की सहूलत हासिल होती कहते। इस सिस्टम के शुरू होने से 3 करोड़ से ज़ायद लोगों को फ़ायदा होता कहते। భాషకు జోడించి ఆధునీకరించి అందజేయడానికి మొట్టమొదటి ప్రయత్నంగా ఈ సంక్షిప్త సమాచారాన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తలపెట్టింది। ఇందులో ముఖ్యంగా భాషను ఇంటర్నెట్లో వాడుకునే విధంగా చేయడం। दिल्ली के नए चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को कांग्रेस के सपोर्ट से चला रहे हुकूमत के बारे में सेंट्रल के होम मिनिस्टर सुशील कुमार शिंदे मशवरा दिए। सुशील कुमार शिंदे इनको ये भी बोले, आपको वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह की मिसाल पे अमल करना चाहिए। कई को बोले तो कौन से भी दूसरे पार्टी के सपोर्ट से हुकूमत चलाना कोई मामूली बात नहीं है, और जो लोग किसी दूसरी पार्टी के सपोर्ट से हुकूमत चलाते, इन लोगों को बहुत देख समझ के बात करना पड़ता। आम आदमी पार्टी के बड़े अरविंद केजरीवाल चीफ मिनिस्टर बनने के एक दिन के बाद शिंदे बोले, उन्होंने चीफ मिनिस्टर बन गए, इसकी कांग्रेस वाले बाहर से तायद कर रहे हैं। इसके बाद उन्होंने ये भी बोले, हमारी पॉलिसी बिल्कुल खुली है, हुकूमत को काम करना चाहिए और ज़िम्मेदार लोगों को सोच समझ के बोलना चाहिए। अदाकार फारूक शेख की मैयत को पीर की शाम मुंबई के कब्रिस्तान में दफन कर दिए। अपने रंग के बेमिसाल अदाकार फारूक शेख की मैयत पीर की शाम को मुंबई के कब्रिस्तान में दफन कर दिए। फारूक शेख जुमा और हफ्ते के बीच की रात को दुबई में हार्ट फेल हो जाने से मर गए थे। इनकी लाश को दुबई से मुंबई को लाए। मुंबई में फिल्मी लोग और इनके चाहने वाले इनका आखिरी दीदार करे और इनको भीगे हुए आँखों के साथ दफन कर दिए। मोहम्मद कलीम जो पहले YSRCP में थे, उन्होंने अब TRS पार्टी में मिल गए थे। इस मौके पर मोहम्मद आज़म अली जो मलकपेट के एरिया के बड़े TRS के लीडर हैं, उन्होंने बोले, जैसा 1947 में मुल्क आज़ाद हुआ था और एक तारीख बनाए थे, वैसे
अब 2014 में तेलंगाना भी अलग होने वाला है तो नई तारीख बनाएंगे और तेलंगाना के लोगों के साथ इंसाफ भी होगा कते। सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालेंगे। तेलंगाना बनाना या नहीं, इसके वास्ते चित्तूर और कड़पा के लीडर किरण जगन बाबू बैठ के फैसला कर लो बोल के टीजी वेंकटेश बोले। चंद्रबाबू नायडू नकली तेलुगु देशम पार्टी के बड़े, असली तेलुगु देशम पार्टी तो एनटी रामाराव शुरू करे थे, जी वेंकट रमना रिमार्क करे। मशीराबाद में लकड़ी के कारखाने में आग लग गई, लाखों रुपयों का हुआ नुकसान। और करनूल में भयानक दोहरा कत्ल हो गया, मियां बीवी वंश मर गए। तो नाजरीन, ये था दक्कनी खबरनामा। इसी के साथ आप लोग अहमद को इजाज़त दो, मगर देखते रहो रियल टीवी। ये ऐसा टीवी है जहां आप लोगों को बेहतरीन खबरें मिलती, वो भी अपनी ज़बान में, और प्रोग्राम भी बड़े इंटरेस्टिंग होते। मेरे को तो इजाज़त दे दो, खुदा हाफ़िज़। We'll be right back.